नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा प्रैक्टिस सेट में आप लोग के। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो है अपने जो एग्ज़ाम में बहुत सी क्वेश्चन को रिपीटेशन करता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये जो कौन सा ईयर का क्वेश्चन होगा, तो 65वें बीपीएससी का क्वेश्चन होगा। ये सेट नंबर कितना है, तो 3 है। इसका पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है, 66वें बीपीएससी का और जो री एग्ज़ाम हुआ था वो दोनों का। ठीक है, तो आप लोग जाके वो दोनों सेट भी ज़रूर देखिए। और इस सेट में कितना क्वेश्चन है, तो आपके 113 प्रश्न है। ठीक है, इसमें करेंट और मैथ को हटा दिया गया है। आप लोग 113 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था ये देख लीजिए। देखिए, आप सभी को किस किस सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, तो इतिहास पर और बिहार विशेष और आपके करेंट। अगर आप 3 एरिया पर आपका पकड़ है, ये 3 एरिया, फालतू कोई भी एरिया ज़रूरत नहीं है। बाकी क्योंकि आपको पॉलिटिक्स पता ही होगा, ज्योग्राफी आपको पता ही होगा, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अर्थव्यवस्था पूछता है तो अर्थव्यवस्था में आप लोग हल्का पढ़ लीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो खैर देख लीजिएगा, बेसिक कुछ आपको जैसे कुछ CR रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब सारे देख लीजिएगा। और बाकी आपको 3 एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है, इतिहास पर, बिहार विशेष और समसामयिकी। और इन तीनों एरिया पर अपना जो चैनल है बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको इस चैनल जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प देगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने बोला था कि चैनल हेल्प करेगा, तो हेल्प किया कि नहीं किया। ठीक है, कितना कटअप रहा था, तो जो आपके अनरिजर्व हैं उनका कटअप रहा था 97। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं। तो अपने शिलालेखों में जो है अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवा नाम जो प्रियदर्शी है, इसका मतलब क्या होता है, तो देवों का प्यारा होता है, देवों का प्यारा होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है गुप्त काल में, नोट कीजिएगा, गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो गुप्त काल में अपने औषधि के लिए कौन जाने जाते हैं, तो धन्वंतरी। कौन थे, धन्वंतरी थे। ठीक है, तो ऑप्शन में धन्वंतरी नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है सुश्रित, ये भी आपके औषधि उससे संबंधित आपके चिकित्सक थे, मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। लेकिन इनका जो काल है 600 BC है। इनका जो काल है 600 BC है। ठीक है, इसीलिए आपके आंसर ए नहीं होगा, ई इसका राइट आंसर होगा। धन्वंतरी इसका आंसर होगा। ठीक है, धन्वंतरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि जो है दाहिने से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है, तो कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो कौन सा बंदरगाह था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत से कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो किसके नेतृत्व में, तो जहांगीर के नेतृत्व में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा, ये तो पूछा आपसे चित्रकला, अगर पूछ देगा स्थापत्य कला तो शाहजहाँ। ठीक है, स्थापत्य कला तो शाहजहाँ। अगर पूछा जाएगा कि चित्रकला के लिए कारखाना की स्थापना किसने करवाया, तो अकबर साहब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था लागू करने का पीछे कारण क्या था, तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो जो अष्टप्रधान है उसका गठन शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1351 से 1388 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, 1351 से 1388 के बीच में इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो हुगली का उपयोग कौन करता था, तो पुर्तगाली करते थे। ठीक है, पुर्तगाली, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया है आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन मतलब कि आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो जो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे। अगर पूछा जाएगा कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही, तो पहले तो आपका हो जाएगा विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे, अब तीसरा ये पूछा जा सकता है, तो ब्रह्मा दत्त। कौन थे, ब्रह्मा दत्त, नोट कर लीजिएगा तीनों। ठीक है, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो जो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो देशेर कथा जो पुस्तक है ये लिखा गया था सखाराम गणेश देवेस्कर के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। और स्थापना कब की जाती है, तो 1885 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी। कितने मेंबर शामिल होते हैं प्रथम अधिवेशन में, तो 72 मेंबर आपके शामिल होते हैं। और कहाँ पर स्थापना की जाती है, तो बम्बई में इसकी स्थापना की जाती है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। किसने कहा, लिखा नहीं, किसने कहा, ये ध्यान रखिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना है ये मराठी भाषा में था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है, तो 13 अप्रैल 1919 को होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो भारत जो सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती जो कांड है उसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या रखा गया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है, तो इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब लिखा गया है C.R. दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, C.R. दास के द्वारा लिखा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो C.R. दास है उनको देश बंधु भी बोला जाता है, जिनका पूरा नाम है चितरंजन दास। ठीक है, चितरंजन। नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने की है। और गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष बोल रहा है तो कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। और कब बनती हैं, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है भारत की, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। कब बनती है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगर पूछ देगा कि कांग्रेस का तीसरा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम याद रखिएगा नलिनी सेनगुप्ता। और कब बनती है, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। ठीक है,
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई, तो लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया, ध्यान रखिएगा, तो कहाँ से प्रारंभ किया, डांडी से प्रारंभ किया, डांडी से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शराबबंदी आंदोलन जो है 1922 में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो खेड़ा आंदोलन था कब होता है, 1918 में खेड़ा होता है। और उसके बाद आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह, ये कब होता है, 1928 में, 1928 में। इन दोनों जो आंदोलन होता है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, भारत के विभाजन के समय, तो जेबी कृपलानी थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब चुनी गई थी, तो 1946 में, 1946 में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सी व्यवस्था है, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। महालबाड़ी में क्या था कि एक महाल जिम्मेदार था, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार जिम्मेदार था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार विशेष क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और उसे दफन कहाँ पर किया गया उसकी मौत के बाद, तो नालंदा में उसे दफन कर दिया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो बलिसफुल बिहार, ठीक है, बलिसफुल बिहार, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने ज़िले की संख्या है, तो कितने ज़िले हैं, तो 12 ज़िले हैं। ठीक है, 12 ज़िले कौन कौन ज़िले हैं एक बार लिख लीजिए आप लोग। पहला बक्सर है, दूसरा वैशाली है, तीसरा खगड़िया है, चौथा भोजपुर है, पाँचवा समस्तीपुर है, छठा कटिहार है, सातवां सारण है, आठवां बेगूसराय, नौवां भागलपुर, 10वां पटना, 11वां मुंगेर, 12वां लखीसराय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो बिहार के जो मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो गोपालगंज में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 1021। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पर, तो सबसे कम मुंगेर में 879। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है, तो शिवहर में कितना दर्ज की गई है, तो 1880 दर्ज की गई है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, महादेव लाल सराफ ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो जो अंबारी सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किया गया था राहुल संकीर्तायन के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में सर्च लाइट, बिहार में जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो मुरली मोहन प्रसाद, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया, तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था और इनके दो सहयोगी भी थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण और राहुल संकीर्तायन। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1934 में, 1934 में 17 मई 1934 को। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह ने किया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो स्वामी विद्यानंद ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। और कब किया, तो 1929 में। कब किया, 1929 में किया। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1936 में। किसके द्वारा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो 1632 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि जो स्वराज दल है उसका गठन किसका, स्वराज जो पार्टी दल है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था ऑल इंडिया में, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा कब किया गया था, 1923 में। ठीक है, 1923 में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारबाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि धारबाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो कौन नहीं है, रोहतास नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है, तो 32.11। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, तो कितना था, 335। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितना थी, तो 14.6। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था, तो कितना था, 4,87,228 करोड़। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई। तो उनका नाम क्या था, तो माननीय एपीसी शाही। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका महत्व क्या है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो बिहार को। ठीक है, बिहार को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वक्तव्य सही है, तो पढ़ लीजिए। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो गलत है, स्वतंत्र है। विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो गलत है, कार्यपालिका जो है विधायक के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, तो गलत है, दोनों एक दूसरे पर आत्मनिर्भर है। राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी गलत है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो एक से अधिक गलत हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ग्राम पंचायत का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो जो पटवारी है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय
शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है तो देख लीजिए। त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन ये भी सही है, कानून की एकरूपता ये भी सही है। क्या बोल रहा था यहाँ पर कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था, ठीक है, केंद्रीय शासन व्यवस्था, और इसमें से कौन आपके सही नहीं है? तो बड़े देश के लिए जो आदर्श होता है, जो केंद्रीय व्यवस्था होता है, बड़े देश के लिए सब आदर्श नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा देश है तो बहुत डाइवर्स देश होता है, इसीलिए। जैसे भारत है तो भारत में क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो बड़े देश के लिए जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है। भारत में क्या है, केंद्र सरकार है और राज्य में राज्य सरकार है और पंचायत में पंचायत सरकार है ना कि नहीं, पंचायती मुखिया है, सरपंच है। नेक्स्ट है कि आम आदमी पार्टी क्या है? तो आम आदमी पार्टी एक राज पार्टी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? उत्प्रेषण को बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है किसकी राज्य विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश का कितना है? तो 68 है। उसके बाद देखिए आप अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कितना है? तो 60 है। मणिपुर का कितना है? तो 60 है। मेघालय का कितना है? तो 60 है। सबसे अधिक किसका हो गया? हिमाचल प्रदेश, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसमें से जो सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले इसमें जो आता है यूपीएससी का अध्यक्ष आता है, ठीक है, इसमें जो दिया गया ऑप्शन उसमें यूपीएससी का अध्यक्ष आता है। अगर ऐसे बोले तो सबसे ऊपर में राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरे पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल, पाँचवें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व पाँचवें पर राष्ट्रपति। इतना आपको याद रखना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, जो कन्याकुमारी है उससे सटी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो कौन सी उपनदी है? देख लीजिए, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो जो गंगा नदी घाटी का उपनदी है उत्तरी कोयल है, ठीक है, उत्तरी कोयल है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो किस पहाड़ी पर जो है चाय बागान नहीं है? तो गिरनार पर चाय बागान नहीं है, और गिरनार कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, जबकि कानन देवन पर आपके है, नीलगिरी पर भी है और दार्जिलिंग में भी है, जबकि गिरनार में नहीं है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ, सर्वाधिक क्षेत्र बोल रहा है, तो किसका है? मध्य प्रदेश का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड में कौन हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में कौन हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़, चौथा में उड़ीसा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है, तो बना हुआ ही है उसी से। तो कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता है? तो जो सर्वाधिक साक्षरता है जैन धर्म में कितना है? तो 86.73%, 86.73%। और मुसलमान में कितना है? तो मुसलमान में आपके है 58%। और हिंदू में कितना है? तो हिंदू जो है हिंदू में आपके है 63.60%, ठीक है। और जो ईसाई हैं ईसाई में कितना है?
तो 74% है। और सिख में कितना है तो 67.10% है। इतना याद रखना है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो भील गुजरात में सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है, टोडा केरल तो ये गलत है, जो टोडा है ये तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्तर दक्षिण, तो सर्वाधिक जो उत्तर दक्षिण ये यहाँ पर एक देश है चिली, याद रखिएगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय ये अक्षांश है ना। लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो कौन है? ये चिली है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2647 मील है, 2647 मील है। अगर पूछेगा कि ये चौड़ाई कितना है तो चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई इसका बहुत ही कम है, 110 मील है। आप लोग मैप में जाके इसे देखिए एटलस खोल के। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो सबसे अधिक संख्या में जो द्वीप है इंडोनेशिया में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना द्वीप है? तो लगभग जो है 17,500 के आसपास द्वीप है इंडोनेशिया में, करीब 17,508 द्वीप हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ईरान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। और सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर आपके स्पेन है। तीसरा पर कौन है? तो अपना देश भारत तीसरा पर है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। पहला है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमएसपी कितने फसल पर दिया जाता है? तो 24 फसल पर, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो जीडीपी से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर 1950 से 1980 के दशक है उसे हिंदू वृद्धि दर बोला जाता है। नेक्स्ट है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देख लीजिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे। तो ए एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास जो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? तो 1980 से 85 तक, 80 से 85 तक रहता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है कब शुरू की जाती है? तो 2 अक्टूबर 1980 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो जो अंत्योदय कार्यक्रम है सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल रियायती रेट पर दिया जाता था। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो कितना परसेंट हिस्सेदारी थी? 5%। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्ररक्षित भंडार में है तो कितना था? तो हटाइए उस समय जो भी रहा होगा, आपको अब के बारे में देखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो कौन आपके जो है प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक भी है, इलाहाबाद बैंक भी है, जबकि नाबार्ड जो है प्रत्यक्ष जो है वित्त का स्रोत नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कि
EPCG का फुल फॉर्म क्या है? EPCG का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी तो कितना होगा? 3000। कितना होगा? 3000। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, तो सारे आपके उद्देश्य है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो जो आपकी दाब है, दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है, ठीक है। जो दाब आपका क्या है? एक अदिश राशि है, तो इसके अनुसार में आपके ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है तो कितने मिनट में पहुँचता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुँचता है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो दाब आपका एक अदिश राशि है, जबकि बल वेग त्वरण सारे आपके सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल का है, बल का भी है, दाब का भी है, जबकि विकृति का नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो जो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य होती है। कौन होती है? अनुदैर्घ्य, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। 50 डिग्री जो सेल्सियस है उसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है या नापा जाता है? तो आवृत्ति, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो जो विद्युत धारा है ए मीटर से नापी जाती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत जो शक्ति है उसका इकाई वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को, लेबोजियर को, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान क्या होगा? तो 38 होगा। कितना होगा? 38 होगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो जो हंसने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन एक तत्व नहीं? धातु तत्व है, अधातु भी और उपधातु भी, जबकि गैस एक तत्व नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का तो 7.4 होता है। लार का कितना होता है? 6.5 होता है। दूध का 6.4 होता है। मूत्र का कितना होता है? 6 होता है। और शराब का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 होता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होती है, तो ग्रीन हाउस गैस है उसमें मुख्य घटक किसका है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, मीथेन का और जलवाष्प का, ओजोन का नहीं होता, ठीक है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो है कहाँ पर अनुपस्थित होती है? तो केरोसिन में, पिछले वीडियो में भी देखे थे हम लोग। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा? तो C6H12O6, C6H12O6, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या
है तो आबंध क्रम क्या होता है, तो 3, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जीव विज्ञान से प्रश्न है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, तो डार्विन ने लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो म्यूटुअलिज्म बोला जाता है, म्यूटुअलिज्म बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण कर लीजिएगा आप लोग ढंग से। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है, तो उस सटीक जगह को आवास बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो जो क्लोरोप्लास्ट में जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो किसकी कोशिका में जो कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस के, ठीक है, वायरस के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो तिल्ली जिसे बोलते हैं, तिल्ली का बोला जाता है प्लीहा, ठीक है, और अस्थि मज्जा में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो एक से अधिक सही हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जो सुरक्षा तंत्र का काम करती हैं शरीर का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो किस हार्मोन में, तो किस में मिली होती है, थायरोक्सिन में, थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिली होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है विषाणु वायरस के कारण होता है, विषाणु वायरस के कारण होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सेट 3 था, सेट 3 था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।